हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी इंपल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 10 को कवर करेंगे। जो बच्चा नया है उससे रिक्वेस्ट है पीछे की क्लास जरूर देखें। हमने पिछली 9 क्लासेस में 45 क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। आज क्लास नंबर 10 में 46 से स्टार्ट करेंगे। आज के जो क्वेश्चन वो किस टाइप के हैं वो देखते हैं। देखो, हमें काफी बार जब एग्जाम देने जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन हमें जरूर मिलते हैं कि 10 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं और कुछ दिन बाद कुछ व्यक्ति कार्य छोड़ देते हैं। तो बताओ बाकी का कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, है ना। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो कि 10 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में या कुछ भी समय दे दे, कुछ भी आदमी दे दे, इतने दिन में समाप्त कर देते हैं। हमने मान लिया 10 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं भाई, ठीक है। 10 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो हम यहां पर क्या करेंगे कि प्रत्येक आदमी की जो एफिशिएंसी है ना, हम वो एक मान के चलेंगे। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए क्या मान के चलेंगे? एक मान के चलेंगे। 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, हमने एक आदमी की एफिशिएंसी 1 यूनिट मान ली है ना। तो 10 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे? 10 यूनिट करेंगे, है ना। 10 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे? 10 यूनिट करेंगे। अब ये लगातार है ना 15 दिन काम करते रहेंगे। अगर एक दिन में 10 यूनिट काम हो रहा है तो 15 दिन में कितना काम होगा भाई? 10 को हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो कितना काम हो जाएगा? 150 यूनिट, यानी कि 150 यूनिट कार्य 15 दिन में समाप्त हो जाएगा 10 आदमियों के द्वारा। अब अगर क्वेश्चन में ये बोल दे कि भाई इन्होंने 5 दिन तक 7 काम किया और 5 दिन के बाद 5 आदमी कार्य छोड़कर चले गए, तो बताओ कार्य अब कितने दिन में समाप्त हुआ? 5 दिन तक तो 10 के 10 आदमी साथ थे और 5 दिन बाद 5 आदमी छोड़कर चले गए। देखो, पहले 5 दिन में 10 के 10 आदमी साथ थे, तो हमें पता है एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो 5 दिन में कितना करेगा भाई? 10 आदमी कितना काम करेंगे? 50 यूनिट, है ना। और काम बच कितना गया? 150। तो हमने कार्य निकाला था, 150 से 50 यूनिट हो गया, कार्य बच गया हमारे पास 100 यूनिट। क्लियर? यानी 150 यूनिट में से 10 आदमियों द्वारा 5 दिन में 50 यूनिट कार्य कंप्लीट कर लिया गया। अब 5 आदमी कार्य छोड़कर चले जाते हैं, यानी कि कार्य 5 आदमी छोड़कर चले गए, तो आदमी बचे कितने हमारे पास? 5। और 5 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 यूनिट काम करेंगे, क्योंकि हमने एक आदमी की कार्य क्षमता 1 यूनिट मान रखी थी, तो 5 आदमियों की कार्य क्षमता कितनी होगी? 5 यूनिट होगी। अब जो कार्य बच गया 100 यूनिट कार्य, अब ये कितने आदमियों के द्वारा किया जाना है? 5 आदमियों के द्वारा किया जाना। और 5 आदमी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं भाई, तो 100 यूनिट काम करने के लिए 5 आदमियों को कितना समय लगेगा भाई? कितना समय लगेगा? 20 दिन। कितना समय लगा? 20 दिन। तो यानी कि 5 दिन पहले लगे और 20 दिन अब लगे। 20 और 5 25। ये पूरा 25 जो कार्य था वो कितने दिन में समाप्त हुआ? 25 दिन में समाप्त हुआ। तो आज के जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप के होंगे। चलो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कवर करते हैं आज की क्लास। देखो भाई, क्वेश्चन है 14 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, है ना। तो हमने क्या मानना? एक व्यक्ति की कार्य क्षमता 1 यूनिट, तो 14 व्यक्ति एक दिन में कितना काम करेंगे? 14 यूनिट। और ये कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? 18 दिन में। अगर 14 व्यक्ति एक दिन में 14 यूनिट काम करते हैं, तो 18 दिन में 14 व्यक्ति कितना काम करेंगे भाई? 252 यूनिट काम करेंगे। 18 चौके 72 और बच गया 7। 18 एकम 18, 18 और 7 25, यानी कि 252 यूनिट काम करेंगे 18 दिन में। कौन? 14 व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा। अब क्या कह रहा है? 5 दिन के बाद 6 श्रमिकों ने कार्य छोड़ दिया, लेकिन पहले 5 दिन तो सभी के सभी थे, 14 के 14 थे। हम वही निकाल लेते हैं। पहले 5 दिन 14 के 14 श्रमिक थे, तो 14 श्रमिकों ने कितना काम किया होगा? 70। एक दिन में 14 यूनिट कार्य हो रहा है, तो 5 दिन में 14 व्यक्तियों के द्वारा 70 यूनिट कार्य कंप्लीट कर लिया गया। ठीक है। इसके बाद 6 श्रमिकों ने छोड़ा है, देखते हैं अब कितना काम बचा है। लेकिन इसमें एक बात और कह रखी है, इसमें क्या कह रखा है कि और कार्य के अंतिम दिन वापस जो 6 श्रमिकों ने जो कार्य छोड़ा था ना, वो कार्य के अंतिम दिन फिर से शामिल हो गए। कार्य के अंतिम दिन फिर से शामिल हो गए। मान लो हमने यहाँ पर अंतिम दिन फिर एक दिन का काम कराया, और एक दिन में कितना काम होगा? 14 यूनिट, है ना। एक दिन में कितना काम हो गया होगा? 14 यूनिट कार्य हो गया होगा। यानी पहले 5 दिन में 70 यूनिट, लास्ट के एक दिन में 14 यूनिट काम। बीच में कितना काम बच गया? वो कितने श्रमिकों के द्वारा किया गया होगा? 8 श्रमिकों के द्वारा किया गया होगा, क्योंकि 5 दिन के बाद 6 श्रमिक छोड़ के चले जाते हैं और लास्ट के एक दिन वह
फिर ऐड हो जाते हैं। तो बीच का जो 70 और ये जो बीच का जो काम है ना, ये कितने श्रमिकों के द्वारा किया गया होगा? 8 श्रमिकों के द्वारा। और ये काम बचा कितना होगा? पहले 70 हुआ, अब 14 हुआ, टोटल 84 यूनिट कार्य हो चुका है। और मैं 252 में से 84 माइनस करूंगा तो कार्य बचेगा कितना भाई? चलो देखते हैं कितना कार्य बचेगा। 168 यूनिट कार्य बचेगा। 168 यूनिट जो कार्य है ना, वो किसके द्वारा किया गया है? इन 8 लोगों के द्वारा किया गया है। और हमें पता है 8 लोग एक दिन में कितना काम करेंगे? 8 यूनिट, क्योंकि एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। और 168 यूनिट काम करवाना है। तो टाइम निकालने का फार्मूला अपने को पता है क्या भाई? W अपॉन में एफिशिएंसी। W हमारा वर्क कितना है? 168। और एक दिन में 8 लोगों की एफिशिएंसी क्या है? ये 8 है। 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, यानी 8 आदमियों द्वारा इस कार्य को कंप्लीट करने में, 168 यूनिट कार्य कंप्लीट करने में कितने समय लगा होगा? 21 दिन। तो टोटल ये काम कितने दिन में समाप्त हुआ? पहले 5 दिन ये, 21 ये, 21 और 5 26, और लास्ट का 1 दिन ये। कितना काम हो गया? टोटल ये कार्य 27 दिन में क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया भाई। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा होगा डी, 27 डेज में इस वर्क को समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर पर नेक्स्ट देखते हैं क्या भाई इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वही बात फिर कह दी, 8 व्यक्ति 20 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। 5 दिन काम करने के बाद उन्हें अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया। आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को समूह में शामिल कर लेना चाहिए भाई? ठीक है, चलो देखते हैं। देखो 8 व्यक्ति एक दिन में कितना काम करेंगे? 8 यूनिट, क्योंकि एक दिन में एक व्यक्ति 1 यूनिट, तो 8 व्यक्ति एक दिन में 8 यूनिट। अब 20 दिन लगातार काम पर लगे रहते हैं। ये 8 व्यक्ति 20 दिन काम पर लगे रहते हैं, कितना आ जाएगा? 160 यूनिट, 160 यूनिट। फिर कह रहा है एक काम को पूरा कर सकते हैं, लेकिन 5 दिन काम करने के बाद 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया। पहले 5 दिन तो काम किया 8 के 8 ने। अगर पहले 8 के 8 ने 5 दिन काम किया तो कितना काम किया होगा 8 के 8 ने? 40 यूनिट, है ना? क्योंकि एक दिन में 8 यूनिट काम होता तो 5 दिन में कितना होगा भाई? 8 5 40 यूनिट। अब कह रहा है बाकी जो कार्य बच गया ना, एक्चुअली में टोटल कार्य कितने दिन में होना था? 20 दिन में होना था। अब 20 दिन में से 5 दिन तो हो लिया कार्य। अब ये जो कार्य 15 दिन में, जो 15 दिन का जो कार्य बच गया ना, 15 दिन में नहीं करवा रहा कार्य। ये कह रहा है ये जो बाकी जो बच गया कार्य है ना, ये अगले 8 दिनों में होना चाहिए। अगले 8 दिनों में होना चाहिए। कितना कार्य बच गया? 160 में से 40 यूनिट तो पहले दिनों में हो लिया, कार्य बच गया 120, 120 यूनिट कार्य बच गया। अगर 120 यूनिट कार्य बच गया और ये 8 दिनों में होना है, तो एक दिन में कितना कार्य होना चाहिए? एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? W अपॉन में टाइम। वर्क हमारा 120 और ये टाइम क्या? 8 दिनों में कंप्लीट कराना है। तो क्या आ जाएगा? 8 एकम 8 और 8 5 40, यानी कि एक दिन में 15 यूनिट कार्य हमारे पास होना चाहिए, है ना? और हमारे पास श्रमिक कितने हैं? सिर्फ 8 हैं, जो कि एक दिन में 8 यूनिट काम कर सकते हैं। तो हमें कितने श्रमिक और बढ़ाने पड़ेंगे? क्योंकि हमें पता एक श्रमिक एक दिन में 1 यूनिट काम करता है और हमारे पास सिर्फ 8 ही श्रमिक हैं, 8 ही व्यक्ति हैं जो कि इस कार्य को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन ये कह रहा है श्रमिक और बढ़ा लो। तो 8 तो अपने पास हैं और एक दिन में हमें 15 यूनिट काम कराना है, तो कितने श्रमिक और चाहिए? 7। 8 और 7 एक दिन में कितना काम हो जाएगा? फिर 15 यूनिट काम हो जाएगा, जिससे हम अगले 8 दिनों में इस कार्य को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। यानी हमें श्रमिक और कितने चाहिए? 7 श्रमिक और चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा भाई? सी होगा। हमें नेक्स्ट 8 डेज में इस काम को कंप्लीट करने के लिए कितने श्रमिक और चाहिए? 7 श्रमिक चाहिए, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है अपना, 25 व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य शुरू तो किया, लेकिन x दिनों के बाद 10 लोगों ने कार्य छोड़ दिया। यदि पूरा कार्य 80 दिनों में हुआ तो x दिनों में जो कार्य छोड़ा गया था वो x की वैल्यू निकालो, है ना? और x की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं भाई। देखते हैं क्या आती है। 25 व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। वही बात, एक व्यक्ति की कार्य, एक दिन की कार्य क्षमता 1 यूनिट, तो 25 व्यक्तियों की कार्य क्षमता 25 यूनिट। 25 व्यक्ति किसी कार्य को 80 दिन में समाप्त कर सकते हैं भाई, है ना? तो क्या आएगा? 25 8 200, तो कितना कार्य आ जाएगा टोटल हमारे पास? 2000 यूनिट, है ना? कि भाई एक दिन में 25 यूनिट कार्य होता है 25 लोगों के द्वारा, तो 80 दिन में ये कार्य कितना हो जाएगा? 2000 यूनिट। अपना टोटल कार्य तो निकला है, अपना टोटल जो वर्क है वो तो निकला है, अपना टोटल वर्क क्या होगा भाई? 2000 यूनिट हो गया। फिर कह रहा है
सॉरी भाई, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है, ये 80 डेज की जगह में 60 डेज लेने हैं। कितने लेने हैं? 60 डेज। और इसकी जगह कार्य चेंज हो जाएगा, यानी 25 लोगों के द्वारा 60 दिनों में एक कार्य कंप्लीट किया जाता, टोटल वर्क 2000 की जगह 1500 आ जाएगा। 60 को जब 25 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1500 आ जाएगा भाई। ठीक है, अब कह रहा 1500 कार्य करना है और कितने लोगों के द्वारा? 25 व्यक्तियों के द्वारा। लेकिन कह रहा कुछ दिनों के बाद या x दिनों के बाद 10 लोग कार्य छोड़कर चले गए, बाकी के जो 15 बच गए उन्होंने इस काम को 80 दिनों में पूरा किया। 10 लोगों ने कितने कुछ दिन तो किया होगा, बाकी के जो 15 लोग बच गए उन्होंने तो लगातार 80 के 80 दिन काम किया। कितने दिन काम किया भाई? लगातार 80 के 80 दिन काम किया, क्योंकि स्टार्टिंग से लगे रहे थे और 10 लोगों ने कुछ दिन छोड़ने के बाद उनका काम बढ़ गया, इसलिए उन्हें 80 दिन ये काम करना पड़ गया। पर हमें ये बात बिल्कुल कंफर्म है, जो 15 जो लोग हैं उन्होंने स्टार्टिंग से लेके 80 डेज जो लास्ट डे था उस दिन तक काम किया है। तो 15 व्यक्तियों के द्वारा एक दिन में कितना काम किया गया? 15 यूनिट। तो ये 80 दिन तक काम करते रहेंगे। चलो निकाल लेते हैं कितना वर्क करेंगे ये। 15 8 कितने होते हैं? 120, 120, यानी कि 1200 यूनिट कार्य 15 लोगों के द्वारा 80 दिन में कंप्लीट किया गया है। तो बाकी का जो कार्य कितना बच गया? टोटल तो वर्क हमारा 1500 यूनिट था और 1200 यूनिट इनके द्वारा कर लिया गया 80 दिन में 15 लोगों के द्वारा। बाकी का जो 300 यूनिट जो कार्य है ये किन लोगों के द्वारा किया गया? ये उन लोगों के द्वारा किया गया जो x दिनों के बाद छोड़कर चले गए थे। कितने व्यक्ति चले गए थे? सिर्फ 10 व्यक्ति। और 10 व्यक्ति एक दिन में कितना कार्य करेंगे भाई? 10 यूनिट कार्य करेंगे, है ना? कितना कार्य करेंगे? 10 यूनिट करेंगे। तो 300 यूनिट उनके द्वारा कितने दिनों में किया गया होगा? कितने दिनों में किया गया होगा भाई? 30 दिन में 10 लोगों द्वारा 300 यूनिट कार्य किया गया होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 दिन के बाद 10 व्यक्ति कार्य छोड़कर, सॉरी 30 दिन के बाद 10 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले गए थे, क्योंकि हमने जो x की जो वैल्यू वो क्या निकाल दी है? 30 निकाल दी है। यानी कि 30 दिन के बाद 30 दिनों के बाद 10 व्यक्ति कार्य छोड़कर हमारा चले गए, जिसके कारण हमें कार्य जो 60 दिन में कंप्लीट होना था वो कितने दिन में हुआ भाई? 80 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा भाई? डी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है? एक काम 30 दिनों में 35 श्रमिकों के द्वारा पूरा किया जा सकता था, है ना? कितना किया जा सकता था भाई? एक काम 30 दिनों में 35 श्रमिकों के द्वारा पूरा किया जा सकता था। यदि प्रत्येक 10 दिनों के बाद 5 श्रमिक कार्य छोड़ दें, यदि प्रत्येक 10 दिनों के बाद 5 श्रमिक कार्य छोड़ दें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो देखते हैं। हमने मान रखा एक आदमी की कार्य क्षमता 1 यूनिट, तो 30 दिनों में 35 श्रमिकों के द्वारा 35 तो श्रमिक हो गए अब की बार और 30 दिन ले रहे हैं, तो कितना कार्य होगा? 1050 यूनिट, क्योंकि 35 दिए कितने होते हैं भाई? 105, है ना? 1050 यूनिट कार्य 35 लोगों के द्वारा 30 दिन में कंप्लीट किया गया, है ना? अब कह रहा है यदि प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 श्रमिक कार्य छोड़ रहे हैं, चलो हमने मान लिया पहले 10 के 10 दिन तो 35 के 35 लोगों ने काम किया भाई, है ना? तो पहले 10 दिन 35 लोग थे, कितना कार्य कर लिया गया होगा? 350 यूनिट। एक दिन में 10 यूनिट काम हो रहा है, सॉरी एक दिन में 35 यूनिट काम हो रहा है, क्योंकि 35 व्यक्ति हैं, तो 10 दिन में कितना काम किया होगा? 350। अगले 10 दिन की जो बारी आएगी उसमें श्रमिक कितने पाएंगे हमारे पास? 30, क्योंकि प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 श्रमिक कार्य छोड़ रहे होंगे, तो अगले 10 दिन में 30 वर्करों के द्वारा कितना काम किया गया होगा? 300 यूनिट। टोटल हमारे पास कितना हो गया? 650, 650 यूनिट कार्य कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगले 10 दिन की बारी आएगी, फिर से 5 श्रमिक छोड़ जाएं, कितने बचेंगे हमारे पास? 25 बचेंगे। तो 10 को 25 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 250, यानी कि 250 यूनिट कार्य हो गया हमारे पास। टोटल हमारा कार्य कितना था? 1050। 1050 में से हमारे पास कार्य हो कितना गया है? 650, और ये कितना हो गया? 700, 900 यूनिट कार्य तो हमारा हो गया है। अब जो कार्य बच गया वो बचा कितना? 150 यूनिट कार्य बच गया। 1050 में से 900 यूनिट कार्य तो पहले 30 दिन में समाप्त कर लिया गया है। अब जो कार्य बच गया वो कितना बच गया हमारे पास? 150 यूनिट कार्य बच गया है। और 150 यूनिट कार्य कौन करेंगे? देखो यहाँ पर 35 व्यक्ति थे, फिर 5 किए 30 बच गए, फिर 5 किए 25 बच गए, अब 5 कम करेंगे तो कितने बच जाएंगे हमारे पास? सिर्फ 20 व्यक्ति बच जाएंगे। और 20 व्यक्तियों के द्वारा ये 150 यूनिट काम कंप्लीट करवाना, तो कितना समय लगेगा? और समय निकालने का फार्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो 20 व्यक्तियों की एफिशिएंसी क्या है? 20 यूनिट। तो 150 यूनिट काम करने के लिए 20 व्यक्तियों को कितना समय लगेगा भाई?
7.5 दिन लगेगा, यानी कि 7.5 डेज का समय और लगेगा, है ना। 7.5 दिन में 20 व्यक्तियों के द्वारा 150 यूनिट कार्य कंप्लीट हो चुका होगा, जो कि टोटल हमने 1050 यूनिट कार्य माना था, वो कंप्लीट हो गया। अब ये कार्य पूछा गया कितने समय में कंप्लीट हुआ। देखो 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन और 7.5 दिन, तो टोटल कार्य 37.5 दिन में क्या हो गया होगा भाई, समाप्त हो गया होगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर बी है। 37.5 दिन में 1050 यूनिट कार्य 35 श्रमिकों के द्वारा प्रत्येक 10 दिन के बाद 5-5 श्रमिक छोड़ के जा रहे हैं, उनके द्वारा ये कंप्लीट कर लिया गया था। ठीक है भाई, तो आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 50 का अपना कि 50 कुछ आदमियों के समूह ने किसी काम को 4 दिन में करने का निर्णय लिया। कुछ व्यक्ति थे, कुछ मैन थे, जिन्होंने 4 दिन में करने का निर्णय लिया, परंतु 20 आदमी प्रतिदिन काम छोड़ देते हैं, परंतु 20 आदमी प्रतिदिन काम को छोड़ देते हैं। ठीक है, और काम 7वें दिन के आखिर में पूरा होता है, काम 7वें दिन के आखिर में पूरा होता है। ज्ञात करो कि आरंभ में कितने आदमी काम पर लगे थे। ज्ञात करो कि आरंभ में कितने आदमी काम पर लगे थे। हमने माना स्टार्टिंग में x आदमी थे भाई, कितने आदमी थे, x आदमी थे, तो x आदमियों की कार्य क्षमता एक दिन की x यूनिट, तो ये 4 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं, यानी 4 दिन में करने का निर्णय लिया, 4 दिन में कंप्लीट करने का निर्णय, कि 4 दिन में समाप्त कर लेते स्टार्टिंग से। अगर ये प्रत्येक दिन 20 व्यक्ति आदमी प्रतिदिन कार्य को न छोड़ते तो पूरा कार्य 4 दिन में समाप्त हो जाता। तो टोटल कार्य कितना हो गया हमारे पास 4 दिन में 4x। क्लियर बात, ठीक है। अब कह रहा प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक दिन 20 आदमी कार्य छोड़कर चले जाते हैं। हमने माना पहले दिन थे हमारे पास x, उसके अगले दिन x माइनस 20 और उसके नेक्स्ट डे x माइनस 40, क्योंकि प्रत्येक दिन 20 आदमी कम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, प्रत्येक दिन 20 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जाते हैं भाई। तो टोटल काम ज्ञात करो कि आरंभ में कितने आदमी काम पर लगे थे। हमें यह ज्ञात करना है आरंभ में कितने व्यक्ति लगे थे, और हमने मान लिया आरंभ में कितने व्यक्ति लग रहे हैं, x आदमी लग रहे हैं, यानी पहले दिन कितने व्यक्ति लग रहे हैं, x लग रहे हैं। तो जब भी हम इस प्रकार से टर्म देख रहे हैं तो हमें किस में दिखाई दे रही है, एपी में दिखाई दे रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमें इनका जोड़ निकालना हो, ये टोटल काम जो भी करेंगे वो कितना करेंगे भाई, 4x काम करेंगे। तो कैसे निकालते हैं, इसका क्या फार्मूला आता है, नंबर ऑफ टर्म डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म प्लस में नंबर ऑफ टर्म -1 मल्टीप्लाई में डिफरेंस, और ये किसके इक्वल होगा, ये 4x के इक्वल होगा, यानी टोटल कार्य के इक्वल होगा, क्योंकि इस जोड़ से क्या निकाले हम, टोटल कार्य निकाल रहे हैं। तो अब देखो नंबर ऑफ टर्म कितनी है 7, क्योंकि ये क्या कर रहा है और काम छोड़ रहे हैं और 7 दिन के आखिर में पूरा काम करते हैं, यानी 7 दिन तक लगे रहते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ डेज कितने अपने 7 है, तो 7 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म 2x प्लस में 6, क्योंकि 7 में से 1 गया तो बच गया 6, और गुणा में d। हमें पता d हम कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, तो x से x कट गया, सेकंड टर्म अपनी कितनी आ गई भाई माइनस का 20 और इक्वल है 4x। ठीक है, यहां से हम कैसे ना कैसे x की वैल्यू निकालेंगे, इस तरफ जाए किसका हो जाएगा भाई मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड में चला जाएगा 7/2। ठीक है, अब देखो ये माइनस का 120, यानी कि 2x प्लस माइनस में 120 इक्वल है 8x/7, क्योंकि ये दो जो डिवाइड में था ऊपर जाए किस में हो गया मल्टीप्लाई में हो गया। काट दो, जो कट रहे हैं वो या नहीं कट रहे हैं वो भी देखते हैं। देखो 8x बाई में 7 और 2x माइनस में 120, कौन सी टर्म बन रही है, या क्या इसका सॉल्यूशन हम करें, ये 7 है, ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई का हो गया, तो 7 दूनी 14x और माइनस के 12×7 84, यानी कि 840 और इक्वल है 8x। ठीक है भाई, ये 8x को हम इस तरफ ले आएंगे और इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो कितना बचेगा अपने पास यहाँ पर 6x इक्वल है 840। x की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी 840/6,
6 एकम 6 बच गया तो 6 चौके 24, यानी जो x की जो वैल्यू चाहिए थे हमें वो कितनी आ गई है 140। यानी स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति थे अपने पास 140 के 40 व्यक्ति थे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी होगा। शुरुआत से हमारे पास कितने व्यक्ति थे 140 आदमी थे जो इस कार्य को क्या करते थे, समाप्त करते थे। कितने दिन में, 4 दिन में। ठीक है भाई, तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।